खबर प्रतापगढ़ जिले से है। वसीयत में मिली जमीन पर गांव के दबंग लोग कर लिए जबरन निर्माण। पीड़ित थाने का लगातार हचक्कड़, दलालों की वजह से नहीं हुई पीड़ित की सुनवाई। बता दें पूरा मामला जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के रेवली नटोही गांव का है। वहां के रहने वाले राजेंद्र प्रसाद निर्मल ने बताया, मुझे नटोही गांव में वसीयतनामा के जरिए चल अचल संपत्ति मिली है जो मेरी आजी रामकली की थी। उन्होंने मेरे पिता राम प्रसाद को वसीयत की थी। अब मेरे पिता के मौत के बाद वो पूरी संपत्ति मेरे नाम आ गई है, लेकिन गांव के राजेंद्र सरोज, दिलीप, गौतम, राम निहोर लोगों ने मेरे जमीन में जबरन निर्माण व कब्जा कर लिया है। मना करने पर मुझे जान से मारने की धमकी देकर भगा देते हैं। पीड़ित ने जिसकी शिकायत तो कुंडा एसडीएम और नवाबगंज थाने में की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित का आरोप है कि नवाबगंज थाने जाते हैं तो वहां कुछ दलालों की वजह से मेरी सुनवाई नहीं होती है। पीड़ित लगातार कुंडा तहसील और थाने का चक्कर लगा रहा है। क्या मैटर है? क्योंकि पिताजी के नाम लिखी गई थी, उनकी भाभी ने लिखा था, मेरी दादी ने पिताजी के नाम। तो वो ज़मीन के बारे में जब पहले पिताजी के, हमारी दादी बीमार थी, पूरा मैटर दादी बीमार थी, दादी का दवा कराए थे। दवा कराए और दवा कराने के बाद दादी ने पिताजी के नाम वसीयत लिख दिया। वसीयत लिखने के बाद दादी ख़त्म हो गई, पिताजी के नाम आ गई। पिताजी के नाम आई तो राजकुमारी और छेदी लाल मुकदमा लड़े। मुकदमा भी हार गए उन्होंने। मुकदमा हारने के बाद अब बबन तिवारी को लेकर के हमारे साथ हमारे घर को बेच रहे हैं। तो बबन तिवारी कौन है? बबन तिवारी पंडित जी हैं और सदाशिवपुर मिसुरपुर का रहने वाले हैं। कुशवापुर में पढ़ाते हैं, मतलब वो पढ़ाते हैं। हाँ, और थाने का दलाली भी करते हैं। थाने का दलाली भी करते हैं। को प्रधान है कि सिर्फ ऐसे हैं? प्रधान है, भूतपूर्व प्रधान है। तो आप चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहें कि हमारी ज़मीन छोड़ें और वो लोग पीछे हटे। और उनसे जब बबन तिवारी से हमने थाने में गए थे ना, थाने में पहले दिन जब गए तो थाने में उनको बबन तिवारी ने कहा कि वो घर को छोड़ दीजिए, खेत के बारे में मुकदमा लड़के ले लीजिए। उन्होंने मुझे लिख करके नंबर दिया कि मुझसे बात करना, मैं हो जो कुछ होगा आपका निपटारे करेंगे, नहीं तो हम आपको घर नहीं पाओगे, ना ज़मीन पाओगे। कुछ भी नहीं मिलेगा, ना खेत मिलेगा, ना ज़मीन मिलेगी। थाना गए थे? हाँ, थाना गए थे। थाने में के बाद बात हुई, उन्होंने कहा ज़्यादा बोलोगे तो मार के फेंक दिया जाओगे तुम। चलिए, ये नंबर दिया मुझे है। ओके। और कोई मैटर है कि ज़बरदस्ती राजेंद्र सरोज, और एक पेपर है हमारा वसीयत का जी। ये वसीयत का पेपर है जी। ये वसीयत लिखा गया जो पेपर है वो ये, उसके बाद ये पेपर लिखा गया, उसके बाद ये पूरा चल अचल संपत्ति लिखा है इसमें। चल अचल संपत्ति लिखा गया है। तो भी जगल थाने जाए, कहीं भी जाता हूँ सुनवाई नहीं होती। नेकपाल है, सभी लोग हैं जो अधिकारी लोग जाते हैं तो कहेंगे मिलेगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें परेशान होना पड़ेगा। कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है, जो कि कट के पिताजी का नाम ख़त्म होने के बाद हम लोग का भी नाम चढ़ गया है। ठीक, ओके। हमने सभी अधिकारियों को सूचित किया हूँ, 4 से 5 बार कुंडा तहसील में भी दिया हूँ, थाने में भी दिया हूँ, नेकपाल, कानूनगोवा, तहसीलदार, सबको अवगत कराया हूँ। कोई मेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। हमारा सुनवाई किया जाए और हमें हमारी ज़मीन दिलाई जाए। मुझे मेरी ज़मीन दिलाई जाए और जो दबंग हैं मेरे घर पे ज़बरदस्ती घर बनवा रहे हैं, जिला अधिकारी एसडीएम साहब मेरी सुनवाई कीजिए, नहीं वरना हम घर भर मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस पे जान दे देंगे, लेकिन